दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्टनरशिप चैप्टर ख़त्म किया था और आज से हम एवरेज शुरू कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं एवरेज से। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपका एवरेज में दिया हुआ है। मुझे दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत निकालिए। संख्याएँ दी हैं 76, 48, 84, 66, 70, 64। 66, 70 और 64। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक तो बेसिक तरीका ये है कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है कुल परमाणु दिए गए कुल परमाणु का योग तथा कुल परमाणु की संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो है बेसिक, लेकिन इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि अपनी तरफ से कोई औसत मान लेते हैं। मान लेते हैं मैंने इसका औसत मान लिया कितना, 50 मान लिया। ये मैंने माना है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका औसत 50 मान लिया। अब देखते हैं ये 50 इस 76 इस 50 से कितना कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है। ठीक है, ये 48 कितना कम है इससे, ये -2 कम है। ये 84 कितना है, कितना ज़्यादा है, 34 ज़्यादा है। 66 कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। 17 कितना ज़्यादा है, ये इससे 20 ज़्यादा है। तथा 64 इससे कितना ज़्यादा है, 64 इससे 14 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो इन सभी को जो जोड़ेंगे तो इसमें कुल लगभग कितना 108 और 108 कितना ज़्यादा है 50 से, 108 ज़्यादा है। ठीक है, हमने औसत कितना माना था 50, इस 50 से 108 ज़्यादा है, लेकिन ये 108 कुल योग है, हमें निकालना है एवरेज। तो देख लेंगे कितना एवरेज कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों जब एवरेज निकालेंगे तो 6 कम 6 और 6 48, यानी एवरेज कितना ज़्यादा है, कम। मतलब कितना है, 18 ज़्यादा होना चाहिए था। देखिए दोस्तों, यानी जितना हमने एवरेज माना था उससे हमने कितना एवरेज कम माना है, 18 कम माना, तभी तो 18 ये ज़्यादा आया है। तो यानी इस 50 में हम 18 जोड़ देंगे तो हमारा जो नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 68, है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए। देखिए दोस्तों, हमने मान लिया कि हमारी तरफ से एक औसत था कितना, 50 था। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस 50 जो हमने 50 माना है, हमने ये औसत 50 इसलिए मान ली कि मान ली थी थोड़ी देर के लिए सारी संख्या 50-50 है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा था। ये इससे कितना कम था, 2 कम था। ये इससे कितना ज़्यादा था, 34 कम था। ये इससे कितना ज़्यादा था, 16 ज़्यादा था। ये इससे कितना 20 ज़्यादा था। ये इससे कितना 14 ज़्यादा था। ठीक है, हमने उनको जोड़ा तो टोटल नंबर कितने ज़्यादा निकले, 108 योग ज़्यादा निकला। लेकिन हमें तो एवरेज चाहिए था, हमने तो एवरेज माना था ना 50 को। तो हमने देखा कि एवरेज कितना 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 निकला, कितना ज़्यादा होना चाहिए था, एवरेज 18 ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमने एवरेज माना कितना 50, योग 18, 108 ज़्यादा था। इसका एवरेज निकालिए, योग एवरेज कितना 18 ज़्यादा होना चाहिए था, है ना। देखिए दोस्तों, हमने जो एवरेज माना था वो था 50, 18 और जोड़ देंगे तो नया एवरेज कितना आ जाएगा, 68, है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 का कह रहा है, बोल रहा है कि प्रथम n 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होता है। देखिए दोस्तों, ये सब फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है। हम जानते हैं प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना होता है, वो होता है 1/2 इंटू n इंटू n+1 होता है। ये होता है इनका योग। ठीक है दोस्तों, तो योग निकाल देते हैं। योग का 1/2 इंटू 100 इंटू 101, यहाँ से काटेंगे तो ये 50 बार, और इसका योग कितना आ जाएगा, वह जाएगा 5050। हमें निकालना है औसत। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है टोटल योग। टोटल योग कितना है, 550 बटे 100। तो कितना कितनी बार जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 10 पंचे 50, 0 से 0.5, कितना निकलेगा 0.5। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है, बोला है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो या तो खुद से कटें या केवल एक से कटें। ठीक है दोस्तों, वही होती है क्या, अभाज्य संख्या, जो खुद से कटें तथा एक से कटें। देखिए तो सबसे पहले कौन सी हो सकती है, 2। ठीक है, उसके बाद 3, उसके पास 5, 7, 9, 8 कट जाती है 4 से, 9 भी कट जाती है 3 से, 10 भी कट जाती है 11, 13। कितनी निकालनी है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 13,
14 नहीं होगी, 14 कट जाती 7 से, 15 भी कट जाती है 3 से, 5 से भी कटती है, 16, 17, 19 और कौन कौन सी होंगी दोस्तों, 19 के बाद 21 नहीं होती, 22 कट जाती है, 23, उसके बाद 24 कट जाती है, 25 भी कट जाती है, 26 भी कट जाती है, 27 भी कट जाती है, 28 भी कट जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका कुल योग कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी का कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 कितने होते हैं, 17 और 11 होगा 28 28 28 और 28 10 38 38 3 41 41 और 7 48 48 10 58 58 और 9 58 और 10 कितने होते हैं, 68 68 और 9 68 और 9 कितने हो गए, 77 77 और 3 कितने हो गए, 80 और 20 कितने हो गए, 100 100 बटे 99। ठीक है, तो 9 एकम 9, एक बचा, फिर 9 एकम 9 और एक सही 9, ये क्या निकलेगा, इनका एवरेज। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू n+1 होता है। हमको निकालना है एवरेज, तो एवरेज के लिए इससे जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो n से n कट जाएगा, यानी जो इसका औसत निकलेगा वो क्या निकलेगा, n+1 निकलेगा, है ना। तो जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा, 10+1, एवरेज क्या होगा 11। खत्म। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जो औसत संख्याओं का जो विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n²। कितना होता है, n² होता है। लेकिन हमको चाहिए एवरेज, तो इसी को n से डिवाइड कर देंगे, है ना। जितनी संख्या होती है उसे डिवाइड करते हैं ना, कुल योग बराबर कुल संख्या। तो n से n काट देंगे तो जो क्या निकलेगा, जो औसत निकलेगा, औसत का फॉर्मूला क्या निकलेगा, n निकलेगा, है ना। तो क्या पूछा है, 100 से कम। हम जानते हैं 100 से कम कितनी, 50 तो सम संख्या होंगी और 85 कितनी होंगी, विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो जो औसत होगा वो कितना निकलेगा, 50। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 कह रहा है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। देखिए 50 तक कितनी सम प्राकृतिक संख्या होंगी 25 होंगी। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूले देखा था, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सम प्राकृतिक संख्या, उनका औसत कितना होता है, n+1 होता है। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, 25+1 यानी 26। एवरेज क्या हो जाएगा, 26। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालिए। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब जो 3 बोल रहा है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे, जो 3 से कट जाएँ। तो पहला कौन कौन सा हो सकता है, 3 होगा, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 9, चौथा होगा 12 और पाँचवा कौन सा होगा, 15। इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 9 9 18 18 और 12 कितने हो गए, 30 30 और 45 कितने हो गए, 45 योग हो गया। और कुल संख्या कितनी है, 3 2 5 45 है, कितना है 45/5। तो एवरेज कितना निकल जाएगा, एवरेज। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, 8 का कह रहा है, बोला है 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हो। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जो 10 प्राकृतिक औसत जो संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है, 2 होता है। प्राकृतिक वर्गों का संख्या का औसत होता है, ये होता है n इंटू n+1 और 2n+1। ठीक है, ये होता है इनका, क्या होता है, ये होता है इनका योग। हमको निकालना है एवरेज, तो एवरेज के लिए करेंगे परमाणुओं की कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे, यानी n से डिवाइड कर देंगे। तो n से n जाएगा तो क्या निकलेगा, औसत का फॉर्मूला क्या निकलेगा, औसत का फॉर्मूला निकलेगा n+1 इंटू 2n+1, है ना। तो निकालते हैं, तो दिया हुआ है 10+1 इंटू 10 इंटू 2+1, तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 20 इंटू 21। तो 11 एकम 11, 11 2 11 2 22 21।
231 कितना निकलेगा 231। ठीक है दोस्तों, 231 डिवाइड बाई 6, 18, ठीक है, जो 48.5 कितना निकल के आएगा 38.5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बोला है कि 25A प्लस 25B का योग कितना दिया है 115 दिया है बोला है, तो A तथा B का औसत कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा A प्लस B बराबर 115, यहाँ से A प्लस B यहीं पर रख के 25 को यहाँ पर भेज देंगे तो 115/25, यहाँ से काट देंगे 25, 5 दूनी 10, 5 या 15। ठीक है, ये तो आया इनका योग, ये क्या आया इनका योग आ गया 23/5। हमको निकालना है एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे परमाणु का कुल योग तथा परमाणु की कुल संख्या। तो ये तो ये होगा योग, और योग डिवाइड करेंगे तो यहीं पर आ जाएगा 1/2 है ना। 5 दूनी 10 यानी 23/10, आंसर कितना लगेगा 2.3, यानी इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। देखिए दोस्तों, तो 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है कितना 50, तो उनका कुल योग निकाल देंगे तो योग कितना होगा 10 दिया हुआ है तो 10 ने कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक, अब बोलता है कि इसमें कुछ संख्या जोड़ दी, तो देखिए दोस्तों औसत में कुछ संख्या जोड़ी होगी। ठीक, तो ये नया औसत क्या हो जाएगा, 50 + x। अब टोटल संख्या क्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी कुल संख्या देखेंगे तो वो हो गई 6 है ना, पहले 5 थी, एक संख्या जोड़ दी है। ठीक है, अब उसने बोला कि अब एवरेज कितना हो जाएगा, अब एवरेज हो जाता है, अब देखिए इनका योग बटा कुल संख्या, ये तो क्या किसके बराबर होता है योग के, वो एवरेज के। एवरेज क्या दिया हुआ उसने दिया है बराबर, फिर समझिए कुल योग बराबर कुल संख्या कितनी है, परमाणु का कुल योग था, परमाणु कुल संख्या बराबर क्या होता है एवरेज होता है, दिया हुआ है। देखिए 50 + x, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72, तो x की संख्या क्या x की वैल्यू क्या निकल आएगी 22, यानी वो संख्या क्या थी वो थी 22। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 33, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एक तो तरीका ये है कि हम उसको x से मान करें, दूसरा तरीका ये है कि उसने बोला है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना 33 है। हम जानते हैं जो औसत होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो यानी 3 संख्या यहाँ पर होंगी और ये यहाँ पर इसका एवरेज होगा यानी 33, और 3 संख्या यहाँ पर होंगी। ठीक है, एक बार प्रश्न समझिए, हम जानते हैं जो औसत होता है हमेशा बीच वाली संख्या होता है कि नहीं। और उसने बोला है कि 7 संख्या है, तो 7 संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आएगी 33 आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो 33 सबसे बीच वाली संख्या होगी, क्योंकि बीच वाली संख्या औसत होती है हम जानते हैं। तो अब देखिए मतलब बोला कि 3 संख्या यहाँ पर होंगी, 3 यहाँ पर होगी, उसने कौन सी पूछी है, तो जो संख्या होंगी वो होंगी 34, 35 और 36। इस साइड कौन संख्या होंगी 32, 31 और 30। यदि सबसे छोटी वाली पूछे तो 30, और सबसे बड़ी वाली पूछे तो कितनी 36, है ना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है 33। देखिए दोस्तों एक तो ये तरीका है कि हम बेसिक्स से करते, एक संख्या x, दूसरी संख्या x+4, x+2, x+4, इस तरीके से माना, यानी कहीं ना कहीं सम संख्याओं की बात करिए। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ देखिए कि 4 संख्याएं हैं, ठीक है। अब 4 संख्याओं में बीच वाली संख्या तो ऐसा हो सकता है कि बीच वाली संख्या पॉइंट में आएगी कहीं, है ना। बीच वाली संख्या क्या आएगी पॉइंट में आएगी, क्योंकि अगर 4 संख्याएं हैं तो 4 संख्याओं में सबसे बीच वाली संख्या तो आ ही नहीं सकती, वो तो पॉइंट में आती। तो इसने माना है कितना माना है, इसने दिया है 27 है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो संख्याएं हैं वो सम संख्या हो सकती हैं, है ना, तभी तो उन संख्याओं का औसत बीच वाला हो सकता है। तो अगली संख्या क्या होगी
28 होगी और इससे 2 ज़्यादा 30, यानी इन संख्याओं का जो अंतर चल रहा होगा वो 2 का चल रहा होगा, 26 और 24। ठीक है दोस्तों, और आप है ना इस बुक में इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो भी उसने क्या माना है, संख्याओं को इस प्रकार माना है, x+2 और इस तरीके से माना x+2 x+4, यानी सम संख्या करके माना है ना। तो अपन यही मान सकते हैं ये सारी सम संख्याएं हैं, तो तभी तो इन संख्याओं का औसत जो होगा बीच वाली संख्या 27 निकल सकता है, वरना जो औसत होता है वो पॉइंट में होता। अगर सारी संख्याएं लाइन से होती तो इन सभी संख्याओं का औसत पॉइंट में ही जाता। जैसे मान के चलते हैं 1 2 3 और 4, इस संख्याओं का औसत आप कभी भी बिना पॉइंट के नहीं निकाल सकते, हमेशा दशमलव में ही जाएगा। इसका औसत कितना निकलेगा, इसका बीच वाला निकलेगा 2.5 निकलेगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, ये सारी सम संख्याएं हैं, उन सम संख्याओं में जो औसत दिया वो 27 दिया हुआ है ना। तो सबसे बड़ी वाली संख्या पूछिए तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।